नमस्कार। हिमाचल प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अविरल जैन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, नशा माफियों के खिलाफ करेंगे कड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री सुक्खू ने रविवार को कांगड़ा जिले के नूरपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। आर्य राजकीय स्नातक महाविद्यालय नूरपुर के लिए 5 करोड़ रुपए, मदर एंड चाइल्ड अस्पताल को आरंभ करने के लिए 3 करोड़ और वजीर राम पठानिया स्टेडियम में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए 2 करोड़ रुपए, सड़कों के रखरखाव के लिए 2 करोड़ रुपए और जसूर कटाहल सड़क के लिए 2 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने नशा माफियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ माह से पुलिस ने नशा तस्करों के विरुद्ध व्यापक अभियान आरंभ कर दिए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, जो सही में गरीब हैं उन्हें देंगे 300 यूनिट निशुल्क बिजली। जो सही में गरीब हैं उन्हें ही प्रदेश सरकार 300 यूनिट निशुल्क बिजली देगी। साधन संपन्न लोगों के बिजली बिल का पैसा गरीब परिवारों के उत्थान और प्रदेश के विकास पर खर्च होगा। व्यवस्था परिवर्तन के दौर से गुजरते हुए समाज की भलाई के लिए कड़वे फैसले भी लेने पड़ते हैं, जिसका स्वाद बाद में मीठा होता है। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को जवाली विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय प्रवास के दौरान यहां आयोजित जनसभा में कही। सुक्खू ने कहा कि मैंने स्वयं बिजली सब्सिडी छोड़ दी है और उन्होंने आह्वान किया कि जो संपन्न परिवार हैं वे भी सब्सिडी को छोड़ दें। पूर्व सरकार ने सत्ता पर काबिज रहने के लिए मुफ्त में रेवड़ियां बांट दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पानी पीने के लिए 100 रुपए देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रविवार सुबह बाथू की लड़ी पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू जलाशय में नौका विहार भी किया। मुख्यमंत्री सुक्खू रविवार सुबह पौंग जलाशय में स्थित बाथू की लड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने पुरातन मंदिरों का निरीक्षण किया और जलाशय में मौजूद प्रवासी पक्षियों को भी निहारा। मुख्यमंत्री ने जलाशय में नौका विहार भी किया। इस दौरान कृषि मंत्री चंद्र कुमार, आयुष मंत्री यादेंद्र कुमार, विधायक मलिंदर राजन, डीसी हेमराज बैरवा मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने साइबेरिया और मंगोलिया से प्रवासी पक्षी पौंग डैम में आते हैं, जो देश भर में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। उन्होंने वन विभाग को इस पक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नेता प्रतिपक्ष बोले, हिमकेयर इसलिए लाया था कि इलाज के लिए किसी भी न बिके जमीन और न ले कोई कर्ज। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आईजीएमसी में इजालात कैंसर के मरीज देवराज की मौत को लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हमला किया। उन्होंने कहा कि इंजेक्शन उपलब्ध न होने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। मृतक की बिटिया जानवी शर्मा का जो वीडियो मीडिया के माध्यम से वायरल हुआ है वह बहुत ही पीड़ादायक है। सिर्फ सरकार के निकम्मेपन की वजह से हिमकेयर और अनिवार्य दवाओं की सप्लाई रुकी और एक बेटी के सर से पिता का साया उठ गया। मैंने वीडियो मुख्यमंत्री को भी भेज दिया है। आप भी देखिए कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर कितना जघन्य काम हुआ है। आगे ऐसा कुछ ना हो, इलाज के अभाव में किसी भी प्रदेशवासी की मृत्यु न हो। मुख्यमंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए। एमसी का ट्रक खाई में गिरा, चालक की मौत, मुआवजे पर कर्मचारी भड़के। बालूगंज थाना के तहत बरियाल कूड़ा संयंत्र के पास नगर निगम का कूड़ा उठाने वाले ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। इस हादसे में चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 50 वर्षीय विनोद कुमार के रूप में हुई, जो कि कृष्णानगर शिमला के रहने वाले थे। वहीं विनोद के परिजनों को कम मुआवजा देने को लेकर सहब कर्मी भड़क गए हैं। विनोद वर्तमान में सहब सोसाइटी में सेवाएं दे रहे थे। हादसा सुबह 8:30 बजे के करीब हुआ। चालक विनोद बरियाल कूड़ा संयंत्र से गाड़ी लेकर तारा देवी की ओर जा रहे थे। मक्की के बाद डिपो में मिलेगा प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का आटा, सरकार करेगी गेहूं की खरीद। मक्की के बाद अब प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का आटा डिपो में बेचकर मुनाफा कमाएगी। इसके लिए प्राकृतिक खेती विंग ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश चरण में प्रदेश भर में किसानों ने 805 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। यह खरीद केवल पंजीकृत किसानों से ही की जाएगी। इसके लिए प्राकृतिक खेती करने वाले प्रमाणित किसान चयनित किए जाएंगे। बाजार में आमतौर पर गेहूं के 25 से 30 रुपए किलो तक मिलते हैं, लेकिन सरकार किसानों से 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं खरीदेगी। रोहतांग और किन्नौर के चोटियों पर फिर हल्का हिमपात, बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को रोहतांग दर्रा समेत किन्नौर, कुल्लू और लाहौल की ऊंची चोटियों पर दोबारा बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में शनिवार को हल्की धूप खिलने के साथ बादल छाए रहे। रविवार को भी कुछ क्षेत्रों में मौसम खराब बना रहने का अनुमान है। 20 और 21 जनवरी को धूप खिली रहने की संभावना है। 22 और 23 जनवरी को अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। किन्नौर की अधिकांश ऊंची पहाड़ियों में शनिवार को बर्फबारी भी हुई है।
उड़ान भगते वक्त पैराग्लाइडर युवती का बिगड़ा संतुलन, खाई में गिरने से गंभीर चोटें। इंद्रुनाग पैराग्लाइडिंग साइट से टेंडम फ्लाइट की दौरान एक पर्यटक युवती की मौत हो गई। इस दुर्घटना में पायलट भी घायल हुआ है। वहीं घायल पायलट टांडा अस्पताल में उपचाराधीन है। मृतक युवती की पहचान भावेश्वर खुशी 19 उम्र पुत्री जिगेश्वर निवासी अहमदाबाद गुजरात के रूप में हुई है। खुशी परिजनों के साथ धर्मशाला पहुंची थी। बताया जा रहा है कि उड़ान भरने के दौरान युवती का संतुलन बिगड़ा और वह दौड़ नहीं लगा पाई। इस दौरान संतुलन बिगड़ने के दौरान पायलट और युवती दोनों ही खाई में गिर गए, जिससे खुशी को गंभीर चोटें आई हैं।